पहले सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद सत्ता में वापस लौटी कांग्रेस ने आज अरुणाचल प्रदेश में एक बार फिर अपनी सरकार गंवा दी। पार्टी के 44 में से 43 विधायकों ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा की सहयोगी पीपीए का हाथ थाम लिया। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका यह रहा कि जिन विधायकों ने पार्टी को दरकिनार किया उनमें खुद मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी शामिल हैं। अरुणाचल में कांग्रेस सरकार एक बार फिर संकट में है। बड़े सियासी फेरबदल को अंजाम देते हुए कांग्रेस के 43 और 2 निर्दलीय विधायक पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश पीपीए में शामिल हो गए। खास बात यह है कि बागियों में वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी शामिल हैं। गौरतलब है कि 2 माह पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस को राज्य में दोबारा सत्ता हासिल हुई थी। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 44 विधायक हैं, जबकि 11 विधायक बीजेपी के हैं। इनके अलावा 2 निर्दलीय विधायक भी हैं। कांग्रेस के 44 में से 43 विधायकों के बीजेपी की सहयोगी पीपीए का दामन थाम लेने के बाद कांग्रेस में अब केवल पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी ही बचे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इन विधायकों ने धनबल के प्रभाव में आकर अपनी विचारधारा के साथ धोखा किया है। The fact that muscle and money power was being rampantly misused to put pressure and to purchase loyalty is writ large. दरअसल कांग्रेस का अरुणाचल संकट नया नहीं है। उसने कुछ महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नाटकीय घटनाक्रम के बाद जुलाई में नबाम तुकी के स्थान पर पेमा खांडू को मुख्यमंत्री घोषित करके लंबी चली लड़ाई को जीतने में सफलता हासिल की थी। राज्य के हालात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री और अरुणाचल बीजेपी के नेता किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पहले बिना वजह के बीजेपी पर आरोप लगाती थी, लेकिन हकीकत अब सामने है। The Chief Minister and the MLAs of the Congress Party have consciously decided to merge with the regional party. In democracy, it is not unconstitutional as per rule. So we can't do anything here. And BJP has nothing to do with all this event. So Congress should not blame BJP for their own failure. इस पूरी कवायद के बाद अब राज्य में बीजेपी गठबंधन वाली पीपीए की सरकार का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस में पहली बगावत नवंबर 2015 में हुई थी। तभी से वहां राजनीतिक उथल-पुथल का दौर जारी है। उस समय नबाम तुकी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और राष्ट्रपति शासन लग गया था। फिर फरवरी 2016 में कांग्रेस के बागी विधायक कलिखो पुल की अगुवाई में नई सरकार बनी थी, जिसे भाजपा के 11 विधायकों ने समर्थन दिया था। अरुणाचल के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में काम कर चुके 47 साल के कलिखो पुल ने अगस्त में खुदकुशी कर ली थी। वो सीएम आवास में ही रह रहे थे। बाद में गृह मंत्रालय के सूत्रों ने पुष्टि की थी कि पुल डिप्रेशन में थे। कुल मिलाकर अब सत्ता की चाबी एक बार फिर बीजेपी के हाथ में है। हिंदुस्तान की सियासत में ऐसे वाकये कम ही देखने को मिलते हैं जब मौजूदा मुख्यमंत्री ही पाला बदलकर दूसरे दल में चले गए हों। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और